तारीख के औराक में कुछ ऐसी दास्तानें दफन हैं जो इंसानी अक्ल को हैरत के समंदर में डुबो देती हैं। एक ऐसी मखलूक जिसका जिक्र कदीम तफासीर और तारीखी कुतुब में औज बिन अंक के नाम से मिलता है। एक ऐसा देव कामत इंसान जिसका सर बादलों से बातें करता था और जिसकी जसामत के सामने पहाड़ कंकर महसूस होते थे। आज की इस खुसूसी डॉक्यूमेंट्री में हम एक ऐसे ही हैबतनाक वजूद की ज़िंदगी, इसके तकब्बुर और फिर इसके इबरतनाक अंजाम का सफ़र करेंगे। क्या ये महज एक लोक दास्तान है या इसके पीछे कोई तारीखी हकीकत छुपी है? क्या वाकई कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो तूफ़ान नूह की लहरों से भी ऊंचा हो? आइए वक्त के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं इस दौर में जब ज़मीन पर ऐसे जाबिरों खराज था जिनका नाम सुनकर रूहें कांप उठती हैं। नाज़रीन, द इस्लाम लाइट ऑफ ट्रूथ की इस दस्तावेजी फिल्म का मकसद आप तक तारीख के वो पहलू पहुंचाना था जो हमें अपनी हैसियत याद दिलाते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये पेशकश पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ औज जुड़े बिन रहें। अंक का किस्सा भी उसकी ज़िंदगी की तरह अजीब है। तारीख की रवायात उसे अंक नामी औरत का बेटा बताती हैं जो बाज़ तज़करों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी कहलाती हैं। लेकिन औज कोई आम बच्चा ना था। उसकी नशोनुमा इतनी गैर मामूली थी कि वो देखते ही देखते एक जीता जागता पहाड़ बन गया। कदीम कुतुब में उसकी खुराक और रहन सहन के बारे में जो तफसीलात मिलती हैं वो दहला देने वाली हैं। कहा जाता है कि जब वो भूखा होता तो उसे किसी बावर्ची खाने की ज़रूरत ना पड़ती। वो समंदर के बीचों बीच खड़ा होता, अपना हाथ गहराई में डालता और वहीं से मछलियाँ पकड़कर बराह रास्त सूरज की तपिश के सामने कर देता। तपता हुआ सूरज उसके लिए चूल्हे का काम करता और वो मछलियाँ भूनकर अपना पेट भरता। उसका एक एक कदम मीलों का फासला तय करता और उसकी एक गर्ज बस्तियों में जलजला ले आती थी। जब इंसानियत पर अल्लाह का सबसे बड़ा अजाब तूफ़ान नूह की सूरत में नाजिल हुआ तो ज़मीन का कोई गोशा पानी से महफूज ना रहा। पहाड़ों की चोटियां भी लहरों में छुप गईं। मगर यहाँ औज बिन अंक के हवाले से एक ऐसी रिवायत मिलती है जो उलमाए किराम के दरमियान बहस का मौजू बनी रही। कहा जाता है कि जब पूरी दुनिया गर्क हो रही थी, औज बिन अंक अपनी तवील कामत की वजह से इन लहरों पर हंसता रहा। पानी की वो मौजें जो शहरों को निगल गईं, वो औज के तखनों या घुटनों तक भी ना पहुंच सकीं। लेकिन यहाँ हमें एक अहम नुक्ता समझना होगा। मुस्तनद इस्लामी अकायद और कुरान पाक की आयत वाज़ेह करती हैं कि इस दिन अल्लाह के हुक्म से सिर्फ वही बचे थे जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे। इसीलिए मुहक्किकीन इस रिवायत को मुबालगा आराई करार देते हैं, मगर ये किस्सा उसकी ताकत और तकब्बुर को बयान करने के लिए तारीख का हिस्सा बन गया। वक्त गुजरता गया और सदियां बीत गईं। औज बिन अंक की जिंदगी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक जा पहुंची। जब बनी इसराइल मिस्र की गुलामी से नजात पाकर अर्ज़े मुक़द्दसा की तरफ बढ़े तो अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा ने 12 नकीबों को हालात मालूम करने के लिए भेजा। रिवायत में है कि जब इन नकीबों का सामना औज से हुआ तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो देखते हैं कि एक इंसान नहीं बल्कि गोश्त पोस्त का पहाड़ उनके सामने खड़ा है। औज ने उन्हें हकारत से देखा और एक कपड़े में लपेटकर अपने बादशाह के पास ले गया। वो नकीब जब वापस लौटे तो उनके दिल दहल चुके थे। उन्होंने बनी इसराइल को बताया कि वहाँ ऐसे जब्बार लोग बसते हैं जिनके सामने हम चींटियों की मानिंद हैं। यही वो खौफ था जिसकी वजह से बनी इसराइल ने जिहाद से इनकार कर दिया और 40 साल तक मैदान तीह में भटकते रहे। बिल आखिर वो घड़ी आ पहुंची जब अल्लाह का फैसला नाफिज होने वाला था। औज बिन अंक को अपनी ताकत पर इतना नाज था कि उसने सोचा कि वो अकेला ही पूरे लश्कर को ख़त्म कर देगा। वो एक अजीमुशान पहाड़ के पास गया और उसे जड़ से उखाड़कर अपने सर पर उठा लिया। उसका इरादा था कि ये चट्टान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों पर दे मारेगा।
मगर वो ये भूल गया था कि ताकत जिस्म में नहीं, अल्लाह के हुक्म में होती है। अभी वो चट्टान लिए खड़ा ही था कि अल्लाह ने एक परिंदा भेजा, जिसने इस चट्टान के दरमियान में ठोंग मारी। देखते ही देखते वो चट्टान बीच से फट गई और औज के गले में एक वजनी तौक बनकर फंस गई। अब वो देवकमत जब्बार बेबस हो चुका था। इसी लम्हे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आपने 10 हाथ ऊंची छलांग लगाई और अपना असा पूरी कुव्वत से मारा। आपका असा सिर्फ उसके टखने तक पहुंच सका, लेकिन वो ज़रबे इलाही थी। वो पहाड़ जैसा वजूद जमीन पर गिरा और उसकी एक चीख से वादियां लरज उठीं। औज बिन उनख का इबरतनाक अंजाम हमें एक अबदी सबक दे गया। ये वाक़या हमें बताता है कि तकब्बुर का अंजाम हमेशा जिल्लत है। चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, वो अल्लाह की तदबीर से नहीं जीत सकता। इल्मी नुक्ते नज़र से देखा जाए तो इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह जैसे मुहद्दिसीन ने इस वाक़े की कुछ तफसीलात को इसराइलियात करार दिया है, यानी ऐसी बातें जो पिछली कौमों से मुंतकिल हुई और जिनमें मुबालगा हो सकता है। मगर इस कहानी का जौहर और पैगाम बिल्कुल सच्चा है। अल्लाह ही सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर। वो मच्छर से नमरूद को हलाक कर सकता है और अबाबीलों से हाथियों के लश्कर को तबाह कर सकता है, तो फिर एक इंसान अपने कद या दौलत पर क्यों इतराए? नाज़रीन, द इस्लाम लाइट ऑफ ट्रूथ की इस दस्तावेजी फिल्म का मकसद आप तक तारीख के वो पहलू पहुंचाना था जो हमें अपनी हैसियत याद दिलाते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये पेशकश पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।